आज ब्रीफ और प्रिसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता चले कि आपके वेसल्स में ब्लॉकेज आ रहा है या नहीं, और कैसे ये चीज़ आप जान जाएं कि अगर ब्लॉकेज आ रहा तो कल को आप हार्ट अटैक के कैंडिडेट तो नहीं बन जाएंगे। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं बताऊंगा आपको, लक्षण बताऊंगा, जो अगर आपको हो रहा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू इंटरवेन। आपको इसको जान लेना है, समझ लेना है कि इसका मतलब हार्ट के वेसल्स में आपको ब्लॉकेज आ रहा। अगर ये 4 लक्षण अगर आप इनकाउंटर कर रहे हैं, 4 सिम्टम्स अगर आप इनकाउंटर कर रहे हैं, तो चलिए बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको बताता हूँ। ये 4 सिम्टम्स अगर आपके अंदर प्रेजेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल में रन करता हूँ, जहाँ बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं, और जहाँ पर आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है वहाँ राइट ओपिनियन भी आपको देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको ब्लॉकेज आ रहा है ना, तो ब्लॉकेज अगर आ रहा तो डेफिनेटली कल को ये हार्ट अटैक कॉज कर देगा। लॉन्ग टर्म में ये प्रोग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कब होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के कैंडिडेट बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको चेस्ट पेन होता है ऑन एक्सर्शन, ऑन वॉकिंग, अगर आप चलते हैं और चलने में सीने में दर्द होने लग जाए या सीना भारी हो जाए, सपोज 50-20 स्टेप्स चलते हो, 25 स्टेप्स चलते हो और चलने में थोड़ा सा सीने में भारीपन या चेस्ट पेन आता है, देयर इज़ डेफिनेटली अ ब्लॉकेज इन योर कोरोनरी वेसल। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज आ रहा है, यहाँ पर हार्ट का एक लक्षण है, तो आपको यहाँ पर इंटरवेन करना है, एक बार कंसल्टेशन ले लेना है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको ऑन वॉकिंग ब्रेथलेसनेस होने लगे, अगर सांस फूलने लग जाए, सपोज आप 20 स्टेप्स चलते हो या 50 स्टेप्स चलते हो और आपको सांस फूलने लग जाए, सीढ़ी चलते हो चढ़ते हो और सांस फूल जाए। देखो, सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा वर्क ज़्यादा आपका होता है, अगर आप ओबीज हो, स्टेमिना कम है या इस तरह की प्रॉब्लम से तो भी सांस फूल सकता है, एनीमिक हो मतलब हीमोग्लोबिन कम है तो भी सांस फूल सकता है। लेकिन ये जो स्ट्राइकिंग पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि अगर पहले आपको सांस नहीं फूलता था, पहले ब्रेथलेसनेस नहीं होता था, अभी कुछ दिन से आपने इनकाउंटर करने लग गए कि अब जब मैं चलता हूँ तो थोड़ा दूर चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है और मुझे बैठने की ज़रूरत पड़ती है, या सीढ़ी भी चढ़ता हूँ तो पहले नहीं फूलती थी अब ऐसा होने लगा है, इट मीन्स देयर इज एन ब्लॉकेज इन योर कोरोनरी आर्टरी। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा तो आपने एक बार कंसल्टेशन कर लेना है, रूल आउट कर लेना है। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड फ्रेंड्स इज टायर्डनेस ऑन वॉकिंग और ऑन एक्सर्शन। जैसे इसको आप ऐसे समझो जैसे आप चलते हो और थोड़ा दूर चल नहीं पाते, थोड़ा दूर चलते हो फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लग जाते हो, फैटीग होने लग जाता है, टायर्डनेस होता है। तो ये अगेन भी वही चीज़ आ जाती है कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा आप महसूस करने लगे हो, बहुत जल्दी थका थका सा शरीर होने लग जाता है, सीने में ताकत नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करते हो। तो दिस 3 वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको मिल गए। चौथा क्या हो सकता है, डिजीनेस। जैसे बैठे हो या खड़े होते हो, चलते हो तो डिजीनेस होने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाना होने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लड प्रेशर भी देख लेना है, बिकॉज बीपी में भी अगर आपके फ्लक्चुएशन है, लो साइड हो जाता है, हाई साइड हो जाता है, तो इसको भी रूल आउट कर लेना है। तो मैंने आपको 4 बहुत मोटा मोटा और ब्रीफ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बता दिए कि अगर ये आप इनकाउंटर करते हो तो देयर इज़ डेफिनेटली अ ब्लॉकेज इन योर कोरोनरी आर्टरी, आपको उसको इंटरवीन कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ क्या होती है, बहुत इन शॉर्ट में आपको बताऊँ कि कभी अगर सपोज तेज़ हार्ट अटैक को कैसे और भी इवेलुएट करते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग से, अगर अचानक बहुत तेज़ पसीना आने लग जाए, बहुत ज़्यादा सिवियर स्वेटिंग आप महसूस करने लग जाओ, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। दूसरा कि कई बार कुछ पेशेंट्स में चेस्ट बर्न होता है, कुछ में वोमिटिंग के रैचेस होते हैं, कुछ में वोमिटिंग लिटरली हो जाता है, उल्टी होना, वोमिट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको सिम्टम बताऊं जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये रूल आउट ये बता देगा आपको कि यू हैव बिन इनकाउंटर विद एन हार्ट अटैक, कि अचानक जो है सडन फेंटिंग, अचानक बेहोश होकर गिर जाना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी इस तरह के सिम्टम्स इन रूटीन में आप इनकाउंटर करते हो, आपके नाइबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या कोई भी कंसर्निंग पर्सन है जो आप जानते हो, तो अगर ये चीज़ें आप इनकाउंटर कर रहे हो तो यू हैव टू वंस अगेन एक बार जो है आपने एक बार कंसल्टेशन ले लो, हम रूल आउट करके बता देंगे कहीं ब्लॉकेज आ रहा है या नहीं आ रहा, उस हिसाब से आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या मेडिसिन एडवाइस करनी होगी तो वो कर देंगे। तो मैंने सोचा कि देखो, हार्ट अटैक इंडिया के अंदर 30% जो डेथ्स हैं वो हार्ट अटैक से होते हैं, हर तीसरा बंदा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से डायग्नोस्ड है, और मेरा ये मानना है कि हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा उसके इंसिडेंसेस इसलिए बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रेवलेंस हार्ट की बीमारियों का इसलिए हो रहा। द रीज़न बिहाइंड इज़ हार्ट के बारे में लोगों के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है। कई बार लोग चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको ऐसा है कि ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट दे आर जस्ट टेकिंग इट आउट, इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये दवा खा लिया, वो दवा खा लिया, इसमें टाइम आपने लंबा ले लिया, फिर अचानक जो है हार्ट अटैक आता है, अचानक जो है पेशेंट की और कई बार डेथ हो जाती है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी सेलिब्रिटीज़ की इतनी सारी डेथ्स हो गई, ऑल ऑफ अ सडन डेथ्स हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने हार्ट
के हेल्थ का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखो, बिकॉज दूसरे ऑर्गन अचानक डेथ नहीं करते हैं, लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो अचानक जो है डेथ कर सकता है। अगर मैसिव हार्ट अटैक आ जाए तो मरीज़ अचानक कोलैप्स कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ। तो आपने कंक्लूड क्या किया, अगर चेस्ट पेन ऑन वॉकिंग आ जाए, ब्रेथलेसनेस ऑन वॉकिंग आ जाए, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आप फील करने लग जाओ ऑन वॉकिंग, या डिजीनेस होता है, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अगर आप इनकाउंटर कर रहे हो जस्ट एक बार कंसल्टेशन ले लो। दूसरा, अगर कभी भी अचानक स्वेटिंग हो जाए, अचानक फेंटिंग हो जाए, है ना, चेस्ट बर्न हो, वोमिटिंग हो, सब चीज़ ठीक था, अचानक ये सब कुछ शुरू हो गया, तो दिस इज़ एन क्लासिकल प्रेजेंटेशन, दिस कुड बी अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एमआई हार्ट अटैक। तो आपने जो है इसको देख लेना। तो चलो, ये शॉर्ट में वीडियो मैंने तुम्हें बताया, एक्सप्लेन किया। कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। अगर अच्छा लगता है, कुछ भी आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन मिला, नॉलेज मिला, आप लाइक करो, शेयर करो, ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब